ये वही है, इसलिए वो उन्हें इकट्ठा करने लगी। लेकिन तभी अचानक जोरों की बारिश होने लगी। पर ये कोई बुरी बात नहीं थी। उसने बची हुई सारी बोतलें निकालकर उनमें बारिश का पानी भरना शुरू कर दिया। ये तेज बारिश शाम तक चलती रही। 7-8 बोतलें पानी से लबालब भर गई। अब से उसे पानी पीने से पहले इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो इसी काम में लगी थी कि तभी उस अंधेरी रात में उसे एक हल्की सी रोशनी चमकती हुई दिखी। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ और भी इंसान रहते हैं। वो फौरन उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में वो निशानी के लिए पेड़ों पर प्लास्टिक बैग बांधना नहीं भूली, ताकि वापसी का रास्ता न भूल जाए। जब वो एक ऊंची जगह पर पहुंची तो वो रोशनी और भी साफ दिख रही थी। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठी और अपना सामान पैक करने लगी। इस जगह पर एक दिन और रुकना खतरे से खाली नहीं था। और कुछ हफ्ते पहले ही उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है और पहाड़ पर मौजूद थोड़ा सा खाना बच्चे के विकास के लिए जरूरी पोषण पूरा नहीं कर सकता था। उम्मीद हमेशा इंसान को खुशी देती है। अभी तो उसने सफर शुरू ही किया था कि वो शहर की अच्छी जिंदगी के सपने देखने लगी। चलते चलते उसे फिर एक सरप्राइज मिला। जमीन पर जूतों के ताजे निशान थे। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। वो उन निशानों के पीछे पीछे किसी को ढूंढने निकल पड़ी, पर ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे लगा ये जगह कुछ देखी देखी सी है, खासकर पेड़ों पर लटके ये प्लास्टिक बैग। और तभी उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिसे मानना मुश्किल था। उसने फौरन अपना पैर उठाया और उन निशानों से मिलाकर देखा। वो निशान बिल्कुल उसके जूतों के सोल के पैटर्न जैसे थे। सच्चाई कभी कभी बहुत कड़वी होती है। इतनी मेहनत से घंटों चलने के बाद पता चला कि वो तो गोल गोल घूम रही थी। ऐसा लगता है कि बिना दिशा की समझ के यहाँ से निकलना नामुमकिन है। ये सोचकर उसने खुद एक कंपास बनाने का फैसला किया। सोचना तो आसान था, पर जब बनाने बैठी तो पता चला कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास चुंबकीय स्टील की सुई नहीं थी। वो घूम ही नहीं रही थी। उसने अपने सारे सामान में ढूंढा, लेकिन उसे कोई भी चुंबकीय चीज नहीं मिली। नहीं, उसने अभी सब कुछ नहीं देखा था। उसकी नजर पास की एक कब्र पर पड़ी। अरे हाँ, वहाँ एक घड़ी भी तो थी, और किस्मत से उस घड़ी का बकल एक चुंबक था। अब तो काम आसान हो गया। स्टील की सुई को चुंबक से रगड़ने पर उसमें फौरन चुंबकीय शक्ति आ गई। इस तरह एक कामचलाऊ कंपास आखिरकार बनकर तैयार हो गया। ये चीज हाथ में आते ही उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वो फिर से निकल पड़ी। अब चाहे आंधी आए या बारिश, कोई भी चीज उसके कदमों को नहीं रोक सकती थी। बस एक ही दिशा में लगातार चलते रहने से वो कभी न कभी बाहर निकल ही जाएगी। लेकिन उसने इस जंगल के विशाल होने का अंदाजा गलत लगाया था। कुछ घंटों बाद ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे। भूख और ठंड से बेहाल होकर उसे मजबूरन अपना भारी बैग उतारना पड़ा। ताकत बचाने के लिए उसने सिर्फ कुछ जरूरी चीजें रखी। बाकी सारी फालतू चीजें उसने फेंक दी, जिनमें